आप देख रहे हैं यक्ष भारत चैनल और मैं हूं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो हम आज बोनस शेयर्स के रूल्स, रेगुलेशंस और अकाउंटिंग एस्पेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात होती है बोनस शेयर्स क्या होते हैं। Bonus shares are those shares which are issued by a company to the existing members or shareholders out of the accumulated profits and reserves free of cost। यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक भाग वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है और एक हिस्सा रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेती है, जिसको हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं तो कभी कभी कंपनी अपने मेंबर यानी कि शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से कोई एक हिस्सा शेयर्स के रूप में कन्वर्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। उन्हीं को बोनस शेयर कहा जाता है। तो जो बोनस शेयर्स होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड होते हैं, यानी कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए फुल पेड के तौर पर ही इशू किया जाएगा। लेकिन कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो बोनस अनाउंस करती है उस बोनस को एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कंपनी के शेयर अभी 8 रुपीज पेड है, 10 रुपए वाला शेयर है, तो कंपनी बोनस दे करके जो 2 रुपए जो अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा है उसको कॉल दिखा करके फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। बोनस शेयर्स के बारे में एक बात जो राइट शेयर से अलग करती है कि जैसे राइट्स हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप राइट शेयर्स वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जो राइट टू रिनाउंसिएशन होता है उसमें, यानी कि जिस शेयर होल्डर को राइट मिलते हैं वह शेयर होल्डर अपने शेयर खरीदने के राइट को किसी और के फेवर में भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन बोनस शेयर्स के केस में यह अप्लाई नहीं होता। जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सरप्लस प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, कंपनी बोनस शेयर्स के प्रोसेस से उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है, इसलिए इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। बोनस शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उसके सोर्सेज क्या है? तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 63 के पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ its free reserves, the security premium account, the capital redemption reserve. Bonus shares cannot be issued out of revaluation reserves. तो इसका मतलब ये हुआ कि बोनस शेयर केवल फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व होता है जिसे डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता हो। इसके अलावा अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कोई बैलेंस है तो उसमें से भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना रखा है जो कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के समय हम क्रिएट करते हैं, उसमें से भी बोनस शेयर इशू कर सकती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सेपरेटली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ही होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि रिवॉल्यूशन रिजर्व में से बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन रिजर्व होता है वो असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, जो प्रॉफिट होता है उससे क्रिएट होता है, तो उसमें कंपनी को कोई कैश अर्निंग या वो कैश अर्न प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए उसमें से बोनस शेयर इशू नहीं किए जा सकते। अब हम देखते हैं कि जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होते हैं
उनको इशू करने के लिए कंपनी कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकती है। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज कर सकती है, और सरप्लस यानी कि अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का पार्ट उसको कर सकती है। किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू रिजर्व हो, जैसे कि जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से बनाते हैं, इसी तरह एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, वो भी प्रॉफिट में से बनाते हैं, जिसे बाद में किसी कम साल में अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तो कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए यूज करती है, तो उसे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व होता है, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व होता है, और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है। तो इनको भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि ये जितने भी ये जो रिजर्व है जो प्रॉफिट में से ही क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि कभी कभी बोनस टू शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सारे नहीं। तो इसमें कौन कौन से यूज कर सकते हैं? इसमें सरप्लस यानी कि प्रॉफिट जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है, एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ध्यान से देखिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड and capital redemption reserve cannot be used to make partly paid shares as fully paid। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि जब क्वेश्चन आएगा और उसमें पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बनाने के लिए बोनस दिया जा रहा है, तो केवल इन्हीं 5 रिजर्व्स को यूज करेंगे। अब सवाल आता है कि बोनस शेयर्स इशू करने की कंडीशन क्या है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब किसी भी कंपनी का निर्माण होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो उस समय 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविजन है बोनस शेयर्स इशू करने का, तभी कर सकती है। अगर नहीं है तो पहले कंपनी को अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना होगा और उसमें वो इंक्लूड करना होगा, उसके बाद ही वह कंपनी बोनस शेयर इशू कर पाएगी। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके रिकमेंड करेंगे, और फिर उसे बाद में जनरल बॉडी में यानी कि जनरल मीटिंग में पास किया जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है कि कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ एफडी और डेट सिक्योरिटीज। कंपनी ने कोई पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट लिया था या डिबेंचर इशू किए थे, अगर उसके कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल रिपेमेंट में अगर कंपनी डिफॉल्टर रही है तो वह कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। एक और कंडीशन है, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज पीएफ, ग्रेच्युटी एटसेट्रा। अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज की जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी होती है, उसके पेमेंट में अगर कंपनी डिफॉल्टर रही है तो भी वह कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। Then next condition है the partly paid share if any outstanding at the time of allotment must be made fully paid। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है और उसी समय कंपनी की बुक्स में पार्टली पेड शेयर्स हैं, तो फिर वो जो पार्टली पेड शेयर्स हैं पहले उनको फुल्ली पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बोनस शेयर्स इशू करने के ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो इससे कैपिटल बेस कंपनी का बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट्स जो हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा एक एडवांटेज है कि कंपनी जो कैश को रिटेन कर लेती है अपने पास,
अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करे तो कंपनी के पास जो कैश है उसमें से पे करना पड़ेगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी बनी रहती है और शेयर होल्डर्स भी खुश रहते हैं, उनको नए शेयर्स मिल जाते हैं, वो भी बिना कुछ पेमेंट किए हुए। कंपनियों की गुडविल और रेपुटेशन भी इससे इंप्रूव होती है। इसके अलावा जब बाजार में इक्विटी शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं बोनस शेयर इशू की वजह से, तो शेयर्स की जो ट्रेडिंग है, शेयर्स की जो लिक्विडिटी है, वो भी इंप्रूव हो जाती है। पेड अप कैपिटल जो है किसी भी कंपनी के एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को दर्शाती है, तो वो भी एक बेनिफिट होता है। बोनस शेयर्स इशू करने के ऑब्जेक्टिव में कुछ बेनिफिट भी नजर आ रहे हैं, उनको हम अगर अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बोनस इशू करने की कंपनी को क्या एडवांटेज है, तो उसमें सबसे पहला यही है, रिटेन्स द कैश फॉर बिजनेस। तो कंपनी उस कैश को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है, बिजनेस को ग्रो कर सकती है। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मोर रियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल बेस बढ़ जाता है, रेपुटेशन गुडविल बढ़ती है और क्रेडिटर्स को मोर सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि जैसे डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं सॉल्वेंसी के लिए, तो वैसे नेटवर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आमतौर पर जब कंपनी की इक्विटी कैपिटल बेस ज्यादा होता है तो क्रेडिटर्स उस कंपनी को आराम से लोन या उधार दे सकते हैं। रिड्यूसेज हाई रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ जाने से जो कंपनी ने जो प्रॉफिट अमाउंट देना था तो वो पर शेयर कम हो जाता है। रिड्यूसेज द चांसेस ऑफ एनी टेक ओवर बिड। किसी भी कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कोई जो कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसे प्रयास होते हैं कंपनियों को टेक ओवर करने के लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद लें। तो जिन कंपनियों का कैपिटल का बेस बहुत लार्ज होता है, उनको इस तरीके से टेक ओवर करना इतना आसान नहीं रहता। शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होते हैं, एडवांटेज होते हैं? उनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और कैपिटल गेन बाय सेलिंग शेयर्स, वो अपने शेयर्स बढ़ जाने से कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे आप जानते ही हैं अप टू ए लिमिट, जैसे करंट डेट में 1.25 लाख तक जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। गेट बैक देयर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि शेयर होल्डर्स का ही राइट होता है प्रॉफिट्स के ऊपर, वो प्रॉफिट कंपनी रिजर्व में रख लेती है, तो एक तरीके से वो प्रॉफिट उनका अपना उनको वापस मिल जाता है। और क्रेडिटर्स को मोर सिक्योरिटी रहने से शेयर होल्डर्स की भी जो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, उससे भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। और जो बोनस शेयर्स हैं वो डिविडेंड की तरह ट्रीट नहीं होते। क्या कोई डिसएडवांटेज या लिमिटेशन भी हो सकती है? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने से ईपीएस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो बिना सेबी के अप्रूवल के बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। मार्केट में स्पेकुलेशन भी बढ़ता है शेयर्स में कि क्या कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी, तो कई बार ऐसे रूमर्स फैला करके कि बोनस शेयर इशू करने वाली है, कभी कभी उनके शेयर्स के प्राइस का मैनिपुलेशन हो जाता है और रेट बढ़ जाते हैं, फिर बाद में पता चला बोनस शेयर इशू ही नहीं हुए, तो वो एक शेयर होल्डर्स को कुछ को नुकसान हो सकता है। मे एडवर्सली अफेक्ट फ्यूचर इन्वेस्टर्स। नए लोग जब शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनको एक्युमुलेटेड शेयर में बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट्स में ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन अगर पुराने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया तो नए इन्वेस्टर्स को अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पुराने शेयर होल्डर्स में ही बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम ब्रीफ में एक बार ये देख लेते हैं कि बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। एक तो प्राइस, राइट शेयर का प्राइस होता है, एक निश्चित प्राइस में कंपनी शेयर्स इशू करती है, लेकिन बोनस शेयर्स का इस तरह कोई प्राइस नहीं होता है, वो जो फेस वैल्यू होती है फुल्ली पेड के तौर पर वो इशू किए जाते हैं।
पार्टली पेड शेयर्स इशू हो सकते हैं, राइट शेयर पार्टली पेड हो सकते हैं, लेकिन बोनस शेयर पार्टली पेड नहीं हो सकते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्लॉज है 90% ऑफ द इशू, वो राइट शेयर्स में तो लागू होता है, लेकिन बोनस शेयर्स में नहीं होता। जब हम शेयर्स इशू करती है कोई भी कंपनी, तो क्या सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है अमाउंट कलेक्ट करने के लिए? यस, राइट शेयर्स की केस में खोलना पड़ता है, लेकिन बोनस शेयर्स में तो कंपनी शेयर होल्डर से कोई कैश ही नहीं लेती, तो इसलिए वो नहीं खोलना पड़ता। जहां तक रेन्यूंसिएशन ऑफ शेयर्स का संबंध है, जो राइट शेयर्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था इसी वीडियो में शुरुआत में, कि जो शेयर होल्डर है जिनको राइट मिलता है शेयर्स खरीदने का, वो अपने उस राइट को रिनाउंस भी कर सकते हैं किसी और के फेवर में, लेकिन बोनस शेयर्स के केस में ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो उन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर्स मिलेंगे। राइट शेयर इशू करने का जो बेसिक पर्पज होता है, फंड रेज करना होता है, लेकिन बोनस शेयर्स इशू करने का जो मेन पर्पज है, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। राइट इशू से कंपनी को कैश मिलता है, और बोनस शेयर से कोई कैश नहीं मिलता। वो कंपनी के पास जो कैश होता है, बस वो रिटेन रहा आता है। आर्टिकल्स में प्रोविजन होना जरूरी है। राइट शेयर के लिए आर्टिकल्स में प्रोविजन होना जरूरी नहीं है, लेकिन बोनस शेयर्स के लिए आर्टिकल में प्रोविजन होना जरूरी है। तो इस तरीके से ये बेसिस ऑफ पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर बोनस शेयर और राइट शेयर्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कभी कभी थ्योरी में इसका क्वेश्चन आता है। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो पहले बोनस का जितना अमाउंट हमें डिक्लेयर करना है, वो कैलकुलेट करके उसका एक प्रोविजन करना पड़ता है। तो जहां जहां से हम बोनस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं, उसमें अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है, तो पहले उसको यूज करेंगे। ये मैंने उसी क्रम में एंट्री बनाई है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को फिर यूज करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करेंगे। तो जो अमाउंट कैलकुलेट करके जिन अकाउंट में जितना बैलेंस होगा, इसी क्रम में डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं उस अमाउंट को। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एक डायरेक्ट एंट्री बनती है, क्योंकि यहां पर कोई भी एप्लीकेशन मनी कलेक्ट नहीं किया जाता है, शेयर होल्डर से कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी जाती है। तो ये दो एंट्री बनती हैं। अब अगर पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स कर रहे हैं, तो जो पार्टली पेड शेयर्स है उन पे फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो हमने बोनस के लिए प्रोविजन किया था, वो जो फर्स्ट एंट्री मैंने पिछली स्लाइड में बताई थी, वो तो वैसी ही रहने वाली है। तो वो जो प्रोविजन किया है, उस बोनस टू शेयर होल्डर्स में से फाइनल कॉल का मनी एडजस्ट कर लेंगे, तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये मैंने जनरल एंट्रीज बता दी हैं। जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। आप जो सीधे वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट आएगा, कुछ आएगा, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने सजेशन लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपना इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, जो दूसरे फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दें वीडियो को। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आने वाला है। तो आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू, बाय। Please like if you have found the video helpful, share it with someone who might need it, and subscribe for more such videos.